ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 17 नवंबर 2023। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो आज बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए एक नया विधि बताया है। शक्तियां जब आपके पास रहता है, शक्तियों के आधार द्वारा आप अपने साधन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपने शरीर के लिए आप जो भोजन खिलाते हो, वो भोजन टाइमली आप शरीर के लिए विटामिन, प्रोटीन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो देता है, तो शरीर आपका कंट्रोल में रहेगा। वैसे ही कार, आपके पास 4 व्हीलर है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपके पास अनुभव है, बहुत बार आपने इस कार को चलाया है, कंट्रोलिंग पावर है, तो उसमें जो भी साधन है वो आपका कंट्रोल में आएगा। उसमें भी स्पेशली जो ब्रेक है, जहां आपको खड़ा करना है वो खड़ा कर सकते हो, रुकवा सकते हो वो व्हीकल को, स्टीयरिंग जैसे चाहिए वैसे घुमा सकते हो। माना उस साधन आपके कंट्रोल में है, कितना स्पीड में जाना है, कितना स्लो में जाना है, लेफ्ट राइट ब्रेक जो भी है। इसीलिए आप जैसे चाहते हो वैसे उस साधन को आप चला सकते हो। माना उस साधन चलाने का शक्ति आपके पास में आ गया। जब स्टार्टिंग में आप ड्राइविंग सीखते हैं, ब्रेक के बदले एक्सीलेटर में पाव जाता है, गाड़ी रुकने के बदले ओवर स्पीड में जाता है। कभी कभी ब्रेक तो लगाते हैं, इतना फास्टली लगाते हैं, पीछे वाला आकर आपकी गाड़ी को टक्कर लगा देता है। तो किस समय कितना प्रेशर डालकर कितना कैसे गाड़ी को रोकना है, ये स्टार्टिंग में मालूम नहीं रहता है। साधन तो यूज किया है लेकिन रिजल्ट्स ठीक नहीं आता है। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे आपके पास मन बुद्धि संस्कार रूपी 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। उसका राजा या महाराजा आत्मा ही है। आपके मन बुद्धि संस्कार के ऊपर और कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। ठीक है, व्हीकल में और कोई आकर आपको एक्सीडेंट कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास शक्ति है, तो उस तीनों इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते हो। माना आपको सर्व शक्ति आना चाहिए। जैसे व्हीकल में भी ओवरटेक कैसे करना है, किसी को साइड कैसे लेना है, अप में कैसे ड्राइविंग करना है, डाउन में कैसे करना है, कर्व में कैसे करना है, ये सभी आपको मालूम होगा। उसके अनुसार आप ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइविंग को आप एंजॉय करेंगे और जहां चाहिए वहां जाकर पहुंच जाएंगे। तो आज बाबा ने खास बुद्धि के रूप में बताया, माना बुद्धि रूपी साधन के बारे में। लास्ट 2-3 दिन से बाबा कह रहे थे, बच्चे बुद्धि योग, बुद्धि को परमात्मा की तरफ रखो। इवन लास्ट संडे का मुरली भी वही कहता था। भले आत्मा का एनर्जी मन द्वारा साइमल्टेनियसली अलग अलग कर्म कर रहा है, लेकिन बुद्धि द्वारा जो निरंतर आपने मन को परमात्मा में रखा, वो बुद्धि का फल की तरफ ज्यादा क्या करो, अटेंशन रखो, शक्ति लगाओ। अभी बुद्धि आपका बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कैसे पता चले? उसके ऊपर आप कंट्रोलिंग पावर रखेंगे तो। व्हीकल को ठीक से पेट्रोल डाला है, बैटरी ठीक है, सब कुछ है, तो आपका बात मानेगा ना। इसी ही बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले, जैसे आप बुद्धि को डायरेक्शन देते हो, वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना। एक बार आपने गाड़ी रुकवा दिया, नेक्स्ट
आप स्टार्ट नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक तो वहां ही रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही बुद्धि को आप क्या डायरेक्शन देते हैं? लास्ट जो संडे से आज तक जो मुरली चली, स्पेशली वरदान और संडे मुरली, उसमें बाबा कहते हैं बुद्धि को सदा परमात्मा में ही रखो और परमात्मा का सुख का ही अनुभव करते रहो। उसके लिए समय के अनुसार बुद्धि को जो शक्ति चाहिए वो लगाना पड़ेगा। देखो, व्हीकल रुकवाना है, अपने पांव द्वारा पांव को ब्रेक पेडल पर रखना पड़ता है ना, तो शक्ति को आपको चार्ज करना पड़ता है ना। पांवों द्वारा आत्मा का एनर्जी ब्रेक पेडल में रहेगा तो गाड़ी रुकेगा, तो शक्ति को आपने अप्लाई किया ना। तो ऐसे ही बुद्धि रूपी साधन के ऊपर भी आत्मा शक्ति को प्रहार करना पड़ता है या अप्लीकेशन करना पड़ता है। तो कैसे? तो बाबा ने आज आगे एक्सप्लेनेशन में कहा, बच्चे मैंने आपको एक ही बात कहा था, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। आप आत्मा हो, निर्बंधन हो, एक शक्ति हो, एक पावर हो, परमात्मा में मन में रखो और कहा भी मत रखना, ठीक है। परमात्मा में रखने से परमात्मा में क्या है? सप्त गुण है, बस उसका ही अनुभव करते रहना। बच्चे पूछते हैं, ठीक है, अनुभव करते रहेंगे, सेवा करना है ना। बाबा कहता है उस समय आपके मन में सेवा का संकल्प आया तो भी आप फेल हो गए। सूक्ष्म से सुनिएगा, सेवा माना यहाँ सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, सूक्ष्म सेवा भी। ठीक है, आप योग करने के लिए बैठे हैं, स्थूल किसी को ज्ञान सुनाने का नहीं है या टोली बनाने का नहीं है, योग के लिए बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट कहाँ की जाना है? फॉर एग्जाम्पल मैं योग पर बैठा हूँ, नेक्स्ट कहाँ में प्रोग्राम है, ट्रेन टिकट हुआ है क्या, कन्फर्मेशन हुआ है क्या, वो बहन से बात नहीं किया है ना, इनसे बात करना था, ये क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्लास होने के बाद उनको फोन करना है, ये सभी आ गया अफेल। यस, ईश्वरीय सेवा में ही आप कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन उस समय आपका काम वो नहीं है, सिर्फ बाबा के साथ कनेक्ट रहना, राइट। दूसरा, ठीक है, अब स्थूल सेवा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट अटेंशन से सुनिएगा। मैं सर्वशक्तिवान हूं, मेरे द्वारा शक्ति सारे विश्व को जा रहा है, तीनों लोकों तक जा रहा है, बाबा मेरे द्वारा दे रहा है, किरणें जा रही, तीनों लोकों तक फैल रहा है। आज के वरदान के अनुसार बाबा कहते हैं ये भी गलत है। गलत मतलब गलत नहीं है, लेकिन आप बैठे हो योग के लिए, तो वही बाबा ने कहा, देखो बच्चे ड्राइविंग तो कर रहे हो, राइट, आगे से व्हीकल आ गया, यस, ब्रेक तो लगाना है, ओके, आपने लगा दे, ऐसा फास्टली लगा दिया आपने, तुरंत व्हीकल वहां ही और रुक गई। व्हीकल तो रुक गई, लेकिन पीछे वालों के वो कंट्रोल नहीं है ना, वो आकर आपको क्या करेगा? एक्सीडेंट कराए। तो किस समय कितना आपको उस ब्रेक पैडल के ऊपर प्रहार करना है, प्रेसिंग देना है, वो आपको जानना पड़ता है, वो अनुभव द्वारा ही मिलता है। तो सूक्ष्म रूप में आपके द्वारा तीनों लोगों तक शक्ति जा रही, इसका मतलब आपने तीनों लोगों को इमर्ज किया ना, उसको देखा ना, किरण को देखा ना, इसका मतलब आप बाबा के साथ साथ तीनों लोगों की तरफ भी देख रहे हो, सेवा भी आपके मन में आ गया, इसका मतलब आत्मा का थोड़ा एनर्जी सेवा की तरफ भी जा रहा है। तो क्या करें? लास्ट एग्जाम में पास होना है तो आपके मन में बाबा या बाबा का शक्ति, इसके बिना कुछ भी नहीं आना चाहिए। बस मन परमात्मा में रखा और सप्त गुणों या जो भी उसमें से एक गुण, उसका अनुभव होना चाहिए, बस। तो आज बाबा ने इतने क्लियरली कहा, बच्चे राजयोग में स्थूल या सूक्ष्म, हद या बेहद, सेवा के बारे में भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। भले वाचा सेवा हो, भले मनसा सेवा हो, भले कर्मणा सेवा हो,
भले धन का सेवा हो या सेवा का प्लानिंग के बारे में हो या सेवा होने के बाद क्या क्या रिजल्ट्स आई उसको चेकिंग के बारे में भी हो, ये भी राजयोग के बीच में नहीं आना चाहिए। सिर्फ मन बुद्धि परमात्मा में। देखो आगे से व्हीकल आ गया, सिर्फ ब्रेक दबाओ बस। बाजू में कौन बैठे हैं, क्या गाना लगाया है, मोबाइल में किसका फोन आ रहा है, कहा भी नहीं, सिर्फ ब्रेक लगाना बस, अटेंशन। बाकी सभी से अपने मन को टक से निकाल देना, कितना भी इंपॉर्टेंट हो। ऐसे बाबा कहते बच्चे योग में चेक करो, अपने बुद्धि को आपने डायरेक्शन दिया। याद रखना, बुद्धि को डायरेक्शन देना है तो पहले मन तो वहां जाकर पहुंचना पड़ता है ना। आपके पाँव को पैडल के ऊपर रखना है, उसके बाद प्रेशर देना पड़ता है। पाँव ही नहीं गए तो प्रेशर कहां से देंगे। तो मन तो ऑलरेडी बाबा के पास में है, लेकिन बुद्धि द्वारा सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा का गुण का ही कितना आप अनुभव कर रहे हो। तो जितना आप सिर्फ भगवान का ही अनुभव करेंगे तो बुद्धि को परमात्मा का शक्ति ही मिलता रहेगा। तो स्लोली बुद्धि आपके कंट्रोल में आने लगेगा। तब आप क्या बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। स्पेशली ईश्वरी शक्ति को बुद्धि में अप्लाई करते चलो। बुद्धि अप्लाई करने के पहले मन बाबा में रहना, अब योग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। ठीक है, सेवा के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, अभी बात करेंगे आत्मा अभिमान। बाबा ने कहा सेवा याद नहीं होना चाहिए। ओके, जो इसे भी मन बाबा यूज करते हैं, बाबा को छोड़ दो उसका आंसर। सिर्फ आपका काम क्या है, मन परमात्मा में रखो, परमात्मा का जो गुण है अनुभव करते चलो, बाकी सेवा का काम बाबा करेंगे। ठीक है, अभी आत्मा अभिमानी माना, जब आपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखा तो आत्मा में वेरिएशंस होता है। एक, आत्मा क्लीन होती है, बाबा यूज करने के कारण दुआ आता है, सप्त गुणों का अनुभव होता है, तो अभिमान बढ़ने लगता है। जैसे अपने शरीर को आपके माँ ने नहलाया, क्लीन होगा, नया कपड़ा पहन लिया और भी क्लीन होगा, सेंट स्प्रे किया और भी क्लीन होगा, माना वो जो सुख का जो ग्राफ है इंप्रूवमेंट होता है। आत्मा अभिमानी, माना परिवर्तन आत्मा में और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय में हुआ, उसका अनुभव सिर्फ आपको होता है और किसी को नहीं। बिजनेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, आपको भी पता चलेगा और किसी को भी पता चल सकता है, क्योंकि कस्टमर आपके सामने रहता है। हाँ, और आप ओवर टाइम किया, आपका जो सैलरी आया बैंक में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, लोगों को पता चलता है आप एक्स्ट्रा आवर वहां कर रहे हो। लेकिन ये है ना, सिर्फ आपको ही पता चलता है। माना आप पे उतना कमाई हो रहा है, आपका स्टेज बढ़ रहा है, योग का अनुभूति में इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है, वो चेंजेस आपको डिफरेंस पता चल रहा है, वो इम्प्रूवमेंट्स होते 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 उसको और भी आगे बढ़ाने का आपका संकल्प, पुरुषार्थ, साधना, तपस्या चल रही है। तो अंदर से आपको खुशी होता है, यस कल से भी मेरा स्टेज आज अच्छा है, 1 आवर से भी पहले अभी अच्छा है, तो अंदर से खुश होते हो। लेकिन आपका जो खुशी का जो वॉल्यूम है ना, किसी को भी पता नहीं चलता, उसको मेजर नहीं कर सकते, मेजर कोई मशीन भी नहीं है, सिर्फ आपको ही पता चलेगा। माना आत्मा में परिवर्तन, उस आत्मा को परमात्मा ने यूज किया या उस आत्मा के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट भगवान ने दिया है, आपके आत्मा द्वारा बाबा ने कुछ सेवा के लिए यूज किया होगा या आत्मा को कुछ क्लीन किया होगा। जैसे छोटे बच्चों के शरीर के ऊपर माया माँ माँ माया नहीं माँ कुछ ट्रीटमेंट देती है, देती माँ है, लेकिन अनुभव किसको होता है, बच्चों को होता है ना, क्योंकि उस शरीर के साथ कनेक्टेड बच्चा है, माँ नहीं है। ट्रीटमेंट तो माँ ने दी है, इसी आत्मा के ऊपर ट्रीटमेंट परमात्मा ने दी है। तो आपका काम है सिर्फ मन को बुद्धि को परमात्मा में रखो, बाकी का काम बाबा को करने दो। तो आज बाबा ने सेवा का जिम्मेदारी भी खुद ले ली। सिर्फ आप मन रखो, मन से भी ज्यादा बच्चे खाली मत रहना, नहीं नहीं खाली मत रहना,
बुद्धि द्वारा मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं वो ट्रीटमेंट का सुख का अनुभव करते रहना। टैबलेट ले लिया ऐसा नहीं, टैबलेट लेने के बाद किसके लिए आपने लिया था? पेट दर्द के लिए या सिर दर्द के लिए? वो टैबलेट सिर के ऊपर क्या काम कर रहा है? इतना दर्द कम हो रहा है, बुद्धि द्वारा उसका एहसास करो ना। आप जीरो नहीं हो। मन, आपको याद रखिएगा, मन आपने बाबा को दिया है लेकिन बुद्धि आपके साथ में है। मन रूपी साधन बाबा के हाथ में है, बुद्धि आपके साथ में है, बुद्धि आपके कंट्रोल में है। और जो मन के ऊपर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको बुद्धि द्वारा आप अनुभव कर रहे हो। और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो हम भाई लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बार शॉप में जाते हैं, राइट? ओके, अपने सिर उनके हाथ में दे दिया, फेस भी दे दिया, दाढ़ी भी निकालना है, सिर का या क्या है, बाल भी निकालना है, सिर उनके हाथ में दे दिया, ठीक है। सिर आपके कंट्रोल में नहीं है, आंख आपके कंट्रोल में। उन्होंने आंख नहीं लिया है, उन्होंने सिर लिया है और मुख लिया है। वो जो ट्रीटमेंट कर रहा है, आगे और पीछे आपको आईना है। अपने आंखों द्वारा वो क्या ट्रीटमेंट कर रहा है आप देख रहे हो, कर्म वो कर रहा है, फल आप फील कर रहे हो, है ना? ऐसी ही मन आपने परमात्मा को दिया, बुद्धि द्वारा परमात्मा जो ट्रीटमेंट दे रहा है आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, विश्व के ऊपर, वो किनको भी देने दो, वो चिंता आप मत करना। थोड़ा सा भी उन्होंने कुछ किया तो उसका असर आत्मा के अकाउंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में, उनका पर्सनल अकाउंट में जरूर रिफ्लेक्ट होगा ही, क्योंकि संगम युगी से प्रत्यक्ष फल। एक सेकंड में आपने बाबा को सेवा के लिए या स्व पुरुषार्थ के लिए, योग के लिए दिया, तुरंत उसका रिजल्ट आपके अकाउंट में बाबा क्या करेंगे, डाल देगा। उसका असर अनुभव जरूर आपको होगा। तो बाबा हमको एक ही बात कहता है, बच्चे मन बुद्धि को परमात्मा में रखो, तो एवरी सेकेंड जो वेरिएशंस हो रहा है सिर्फ उसके तरफ अटेंशन रखो, बाकी कुछ नहीं। तो उस समय सेवा भी याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए, आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा याद नहीं आना चाहिए। सेवा नहीं, सेवा का बात अलग। हाँ, अभी सेवा के बारे में कब प्लान करेंगे? ठीक है, सेवा के बारे में प्लान करना है ना, तो पहले 5 मिनट्स ले लीजिए वो बाबा से डिस्कशन करने के लिए बस। नहीं तो योग होने के बाद जब आप अपने घर में भी कुछ काम करते हैं ना, डे टू डे काम, उस समय बाबा से उसके बारे में बात कीजिएगा। झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, अकेले हैं, पार्किंग में जा रहे हैं, बस में हैं, तब इसके बारे में उसके लिए टाइम दे दीजिएगा। लेकिन जब योग पर बैठते हो उस समय भोजन खाने, जैसे कि कहते हैं ना, माँ आपको प्यार कर रही है, भोजन खिला रही है, भोजन का टेस्ट देखो ना, उस समय बात मत करो ना। बात करने से माँ का जो प्यार है ना, वो एहसास आपको नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। कोई भी सेवा, कोई आत्मा के प्रति हो, कितना भी शुभ हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी भेद का हो, सेवा भी याद नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए? एक बाप दूसरा ना कोई। बाप माना, अभी देखो, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन माना, गुलाब जामुन दिखाई नहीं देता, वो टेस्ट अनुभव होता है, ठीक है। एप्पल एप्पल कहने से वो उसका जो रंग है, आकार के बदले उसका टेस्ट फील होता है। इसे बाबा कहने से शांत, उनमें जो गुण है वो संस्कार हमारे में इतना भरा हुआ रहना चाहिए। जैसे किसी के उनका जो बॉस है बहुत गुस्से वाला है, बॉस का नाम सुनते ही क्या होता, पसीना आएगा, हाँ गुस्सा है, क्योंकि वो गुस्सा संस्कार में रिकॉर्डेड है। इसीलिए तो अंत समय में आपको अशरीरी बनने को नहीं देता है। सेवा का संकल्प भी आ गया तो लास्ट सेकेंड में आप फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के, सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना हो। ब्रह्मा बाबा का लास्ट महावाक्य। निराकार है, आप ही नहीं हो, सब कुछ बाबा को समर्पण कर लिया। निर्विकार है, जो भी कर्म है बाबा कर रहा है, 100% मन बाबा को दे दिया तो काम उनका है। निरहंकार है, जो बाबा ने कर्म किया उसका फल का मईपन का अभिमान भी मेरे पास नहीं है। तो बाबा कर्मी इंद्रिय द्वारा सेवा कर रहा है,
उसका फल का अनुभव आप करते रहो। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने किरणें नहीं देखी या विश्व कल्याण का संकल्प नहीं किया तो सेवा नहीं हो रहा है, नहीं, जरूर होता रहेगा, उसका चिंता आप मत करना। आप बाबा के साथ कनेक्टेड हैं तो वो रिजल्ट दिखाई देगा ना। अभी देखो आपको बुखार आया है, आप कितना भी सोचो वो बुखार लोगों को दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको जो फेस कट से दिखाई देता है ना, क्या है कि नहीं है। आपने जो कुछ भी भोजन खाए, कभी कभी लोग क्या करते हैं मालूम है, ये नॉनवेज भोजन खाते हैं, नहीं से ऐसे तो या क्या है, लूसन का प्याज का भोजन खाते हैं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए करके सौंफ खाते हैं, नहीं तो पान बीड़ा खाते हैं। थोड़ा परसेंटेज तक वो अवॉइड हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद आपके मुख से वो स्मेल आता है ना। इसी बाबा कहते हैं, जब आप बाबा को याद करते हो, बाबा के साथ में रहते हो, आप चाहते हो या ना चाहते हो, भगवान की शक्ति आपके द्वारा बाहर जाएगा ही, जाता ही रहेगा। उसके बारे में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो सेवा का जिम्मेदारी भी मैं ले लेता हूँ। सिर्फ आप इतना अटेंशन करो। अभी बाबा ने हमको क्या बताया, बुद्धि बाप में रहना चाहिए, बाप का गुण का अनुभव करना चाहिए, और कहाँ भी मत रखना, शांत। इवन बाबा को देखने में भी, व्हाइट कलर में भी नहीं। मैं परम धाम में हूँ, परम धाम में हूँ इसका मतलब वो स्मृति आ गई है ना, तो वहां आत्मा का एनर्जी चला गया। बाबा के अंदर में हूँ, ये भी स्मृति आ गया, तो एनर्जी वहां चला गया, तो 100% एक्सपीरियंस नहीं। अभी देखो आप आइसक्रीम खा रहे हो, मैंने हाथ से पकड़ा है, स्पून से खा रहा हूँ, अभी ग्लास से खा रहा हूँ, ये संकल्प करते हो क्या? नहीं है ना। आइसक्रीम का जो टेस्ट है बस उसके तरफ बुद्धि लगाते हो और अनुभव करते हो, बस। मन परमात्मा में रखना 1 सेकंड में, और अनुभव भी 1 सेकंड में ही होना चाहिए। वही 1 सेकंड में अनुभूति स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, वो अनुभव में ज्यादा समय रखो। पुरुषार्थ 1 सेकंड का, बाबा ने ऐसा नहीं कहा पुरुषार्थ 1 सेकंड का और प्रारब्ध भी 1 सेकंड का, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ 1 सेकंड, लेकिन प्रारब्ध लंबा समय में रहना चाहिए। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस चाहिए, बहुत समय का प्रैक्टिस चाहिए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। सेवा है तो साकार चाहिए ना, साकार माना स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर। किरणें देख रहे हो तो सूक्ष्म शरीर द्वारा देखते हो ना, माना आंख आ गए ना वहां, तो आत्मा का एनर्जी वहां चला गया ना। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। माना अभी योग के लिए बैठे हो, यही काम है। सेवा के लिए कर रहे हो, सेवा ही काम। तो किस समय आपको क्या करना, कोई, अभी देखिए आप जाकर वहां खड़े हैं, कार खड़ा है, ठीक है, ब्रेक लगाया है, लेकिन अभी सिग्नल क्लियर हो गया, अभी ब्रेक के ऊपर ही पाव रखकर खड़े रहेंगे क्या? नहीं है ना। आपको जब ग्रीन सिग्नल आ गया, आप अप पर खड़े हैं, तो आपके पास एक ही सेकंड टाइम रहता है ब्रेक से पांव हटाकर एक्सीलेटर में डालना। 1 सेकंड भी लेट हो गया, व्हीकल नीचे पीछे आएगा। पीछे आएगा तो पीछे वाले जो व्हीकल है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, उनको लग जाएगा। तो आपको बस इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना भी अप हो, 1 सेकंड में ब्रेक से उठाया और एक्सीलेटर में पाँव रखा, और आगे बढ़ते बढ़ते तुरंत चाहिए तो ब्रेक में पाँव रखना पड़ता है। तो उतना एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जैसे ड्राइविंग में चाहिए, ऐसे ही इसमें भी बुद्धि को, अभी सेवा में तो सेवा में, याद में तो याद में, याद के टाइम पर सेवा, सेवा के टाइम पर याद नहीं। फोन पर बात करना है, फोन पर ही बात करो, उस समय भोजन मत करना। भोजन ही करना है, उस समय फोन पर बात का मत करना। तो आप डिसाइड करो कब क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। क्लास सुन रहे हो, अटेंशन से क्लास ही सुनो, बाकी कुछ चिंता मत करना। बाकी कुछ लौकिक कर्म कर रहे हैं, उस समय वही काम करना। इसलिए बाबा कहते जिस कर्म के लिए आप बैठे हो, उसी समय उसी कर्म की तरफ 100% अटेंशन रखने से बच्चे, वो कर्मों का सच्चा फल का अनुभव आपको होता है। वो यथार्थ होने के कारण वो कर्म बार बार करने को आपको मन लगता है। तो जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। व्हीकल को कंट्रोल भी कर सकते हो, रूलिंग ड्राइविंग भी कर सकते हो। जरूरत आया रुकवा दिया, नहीं ड्राइविंग करना है करो, अप हो डाउन हो लेफ्ट हो राइट हो जहां भी हो। तब आपके, आप घर से निकलने के बाद ऐसे कितना भी सिचुएशन आए, आपको कुछ भी नहीं होता है, जो आ गया उस समय, जो ज्ञान विधि अनुभव साधन यथार्थ को यूज किया, उससे आप बाहर आ गए, अपना जर्नी करके वापस आ गए, बस।
ऐसा नहीं कि आप घर से निकले ट्रैफिक ही नहीं आएगा, बारिश ही नहीं आएगा, कचरा रोड ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर बार मिलता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन मिलने के समय पर उस समस्या का समाधान आपके पास रहना चाहिए। कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? जहाँ चाहिए वहाँ हॉर्न नहीं बजाते, सब होने के बाद आगे जाने के बाद हॉर्न बजाते, उस समय हॉर्न का ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको मालूम रहता है यहाँ हॉर्न बजाना था, क्योंकि उस समय आपको इतना भयभीत हो जाते हैं, उसकी तरफ अटेंशन रखने को नहीं होता। सब कुछ हो गए, उसके बाद हॉर्न दबाने से क्या फ़ायदा है बताइए? ठीक है? तो किस समय क्या करना है ये हमको मालूम रहना चाहिए। स्लोगन, तो ये सभी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरा अनुभव है इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। हम भी ऐसे-ऐसे करते हैं इसीलिए, ओके? स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। कोई भी परिस्थिति हो, लौकिक, अलौकिक, तन का, मन का, आत्मा का, जो भी है, बाबा, सिर्फ बाबा कहने से नहीं, जो भी आता है ना पहले बाबा को रिपोर्ट, बाबा ऐसा है। हाँ, बाबा को हम कहेंगे ना तो जरूर ये समस्या अच्छे तरीके से ही समाधान मिलेगा, ये निश्चय। बहुत समय का अनुभव आपके ऊपर रहना चाहिए, भरोसा किसके ऊपर? याद रखिए, अपने ऊपर नहीं, अपने धन के ऊपर नहीं, अपने साथी, अपने परिवार के ऊपर नहीं, अपने शरीर की शक्ति के ऊपर नहीं, परमात्मा के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा, जब समस्या आता है हम कहते हैं बाबा 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 बाबा, समस्या का समाधान मिला, बाबा याद ही नहीं है। ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बाबा आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। मेरा अनुभव है, समस्या कहने के लिए जितना समय आप बाबा के सामने जाते हो, समस्या के समाधान मिलने के बाद थैंक यू के लिए बाबा के सामने ज्यादा समय ले। पहले आप कम समय लेते हो लेकिन दिल से कहना बाबा थैंक यू, आंखों से आंसू बहना चाहिए। भले आपने समस्या कहने के लिए 1 घंटा लिया है, 1 महीना लिया है, उस समय के बाद समस्या का समाधान मिला है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन की बाबा के कारण ही, मेन जो एनर्जी, हमारा बैकबोन सपोर्ट बाबा के कारण ही मिला। ठीक है, निमित्त और कोई भी थे, बहुत सारे लोग थे, पंच तत्व भी हेल्प किया होगा, कोई मनुष्य आत्माएं थे, जो भी है, लेकिन उसके पीछे मेरा बाबा है, एक कॉन्फिडेंस, ये अनुभव, एक भरोसा अपने जिंदगी में रहना चाहिए। तो कोई भी परिस्थिति आए, बाबा सहयोग लेना है। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति आ गया बाबा को कह दिया आप हाथ पकड़कर ऐसे आराम से बैठ जाएंगे, नहीं। बाबा को कहना है, उसके बाद वहां से बाहर निकलने के लिए जो भी साधना, पुरुषार्थ, जो भी ट्राई करना है, स्थूल समस्या और सूक्ष्म समस्या, उसमें आपको लगे रहना चाहिए। अभी देखो, मम्मा को भी बीमारी आया, रमा बाबा को भी आया, गुलजार दादी को भी आया, लेकिन सिर्फ बाबा बाबा करके नहीं बैठे ना। बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो चाहिए वो भी उन्होंने कर लिया। तो ऐसे ही जो भी उस पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए कर रहे हो, बाबा को बार बार रिपोर्ट करते चलो, बाबा इसमें ऐसा यहाँ तक किया है, यहाँ तक किया, रिपोर्ट करते चलो, और आगे क्या करना है वो पूछते चलो। कभी हमारे माता जी का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो मैं बाबा को पूछता हूँ, हर रोज वेरिएशन होता ही रहता है। बाबा ऐसा है क्या करे, ऐसा है क्या करे, क्या ऑप्शन करे, किसके पास जाए, तो आंसर मिलता है। आंसर नहीं मिलता है तो बाबा को कहकर उसके बाद बाबा ने ऐसे किया, ये ऐसे हुआ, ये टेबलेट दिया, उसका रिजल्ट ऐसा, ये सभी मैं रिपोर्ट करता ही रहता हूँ। तो आसान हो जाएगा, आपको पता चलता है। और किसी के घर में भी बहुत पेशेंट है, उनको भी लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो कितना समस्या के रूप में आता है, ये यहाँ भी समस्या आता है, लेकिन सिंपली उसका समाधान मिल जाता है। आपको पता चलता है बाबा के कारण हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसे बाबा आपको सहयोग देना चाहिए तो पहले आप भगवान को सहयोग देना चाहिए। ओके, हम